हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी पोर्शन में से चैप्टर नंबर 6 का क्विक रिवीजन। यहाँ पे आपको मिलेंगे नोट्स और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो चलो शुरुआत करते हैं। ओके, सो ये है लाइफ प्रोसेस चैप्टर नंबर 6। यू कैन सी द डायग्राम्स। These all diagrams are of life process। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले लाइफ प्रोसेस होता क्या है और लाइफ प्रोसेस क्या डिफाइन करता है, किसको बिलोंग करता है। सो द एबिलिटी टू परफॉर्म द बेसिक लाइफ प्रोसेस डिस्टिंग्विश अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है कि वो सर्वाइव कर सकता है और बहुत सारे प्रोसेसेस कर सकता है जो कि नॉन लिविंग कभी नहीं करता। सेकेंड पॉइंट है लाइफ प्रोसेस आर द वाइटल प्रोसेस कैरिड आउट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन एंड सस्टेन लाइफ। मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स आर एसेंशियल टू कैरी आउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वो वाइटल फंक्शन है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है और ये बहुत ही जरूरी है टू सस्टेन एंड टू मेंटेन द लाइफ। इसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, मींस विद इन अ सेल लॉट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर बीइंग फॉर्म्ड एंड बीइंग यूज्ड। सो लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये एक्सक्रीशन का एग्जांपल है, ये ब्लड सर्कुलेशन है, ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग है। तो इस तरह से कई हम लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल्स भी देखेंगे और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। तो यहाँ से सिर्फ एग्जाम्पल आपको याद रखना है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस और उसके कुछ एग्जाम्पल्स आगे देखते हैं। यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस विद देयर मीनिंग। बेसिकली यू कैन सी मूवमेंट हुआ या रेस्पिरेशन हुआ, सेंसिटिविटी हुआ, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, दिस ऑल आर द लाइफ प्रोसेस एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज डूइंग दिस जस्ट टू मेंटेन इट्स लाइफ। ठीक है, सस्टेन करने के लिए ये सारे के सारे प्रोसीजर करने पड़ते हैं, वेदर इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक का मीनिंग भी दिया हुआ है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, तो भाई लिविंग थिंग्स मूव, इवन प्लांट्स मूव। अब मूवमेंट और लोकोमोशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर जो प्लांट अपनी जगह पे है तो उसके पत्ते मूव करते हैं, लेकिन इंसान या एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी, इसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, आपको एनर्जी मिलता है। सेंसिटिविटी है डिटेक्टिंग द चेंज इन द सराउंडिंग, जैसे कि आपका स्किन सेंसिटिव है, कोई टच करता है आपको पता चल जाता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी सेंसिटिविटी होता है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, एक्सक्रीशन करता है और न्यूट्रिशन करता है। आप इसके मीनिंग यहाँ पे देख सकते हो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। अगर जो क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफ प्रोसेस और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट लाइफ प्रोसेस, तो आप इसमें से आंसर्स ढूंढ सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नाउ सी स्पेशलाइज्ड बॉडी पार्ट्स परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड नो सच ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग ऑर्गन दिए हुए हैं, इसको हम डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, विद इन अ सेल दे डू ऑल द एक्टिविटी, सभी के सभी लाइफ प्रोसेस करता है। वो एक्सक्रीशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है, रेस्पिरेशन भी करता है, सब कुछ करता है विद इन अ सेल, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई बहुत सारे ऑर्गन नहीं होते। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, कोई भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बन बेस्ड फूड सोर्स थ्रू द न्यूट्रिशन। We do nutrition, हम खाना खाते हैं, we take the food and food is having mostly carbon based compound, ठीक है, जिसका ब्रेकडाउन होकर के हमको एनर्जी मिलती है। Depending on the mode of obtaining nutrition, organisms are classified as the autotroph and heterotroph। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है उसके आधार पर, on the basis of that it has been categorized into two group, autotroph, heterotroph। ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है और ऑटोट्रॉफिक एक तरह का प्रोसेस है, न्यूट्रिशन का प्रोसेस है। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, आपको याद रखना है। ऑटोट्रॉफ कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ऑटोट्रॉफ मतलब जो खुद से
अपना खाना बना सकता है फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके खुद के लिए अपना भोजन प्राप्त बना ले, दैट इज द ऑटोट्रॉफ। इसमें सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया शामिल हैं। हेट्रोट्रॉफ, तो हेट्रोट्रॉफ कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं एंड इज डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ के ऊपर ही डिपेंडेंट रहते हैं फॉर देयर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर द न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में हम क्या खाते हैं? प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जो भी हम खाना खाते हैं, वेदर इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट, दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो ऑटोट्रॉफ में से ही मिलता है। किनको? हेट्रोट्रॉफ। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दिस ऑल आर द ग्रीन प्लांट्स एंड दिस ऑल आर द एनिमल्स। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन ऑटोट्रॉफ है और कौन हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, अब इसमें पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ के एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कभी कभी ये वर्ड बार बार यूज किया जाता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स से खाना बनाना, और यहाँ पर जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यहाँ पे आ जाता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि फूड होता है। तो ये दो चीज अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और यहाँ पे उसका डिफरेंस भी दिया हुआ है, बहुत आसान है। मीनिंग देख लेते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब होता है फीड। यूज सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड आइदर लाइट एनर्जी, जिससे कि फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं, और केमिकल एनर्जी जिसको हम केमोसिंथेसिस भी कहते हैं, टू सिंथेसाइज देयर फूड। ऑटोट्रॉफ या तो लाइट एनर्जी यूज करते हैं या तो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं खुद का खाना बनाने के लिए, और सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। तो ये तीनों चीज याद रखना है। यूज सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, या तो लाइट एनर्जी यूज करते या तो केमिकल एनर्जी यूज करते। कौन? ऑटोट्रॉफ। हेट्रोट्रॉफ, इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये सीधा बना बनाया ऑर्गेनिक सब्सटेंस खाते हैं, या तो प्रोटीन या तो कार्बोहाइड्रेट या तो फैट, वट एवर इट इज। वो कहाँ से खाते हैं? या तो एनिमल में से खाते हैं या तो प्लांट टिश्यू में से ये खाते हैं। नाउ यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हो, कभी कभी वन लाइनर में आ सकता है। क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। ऑटोट्रॉफ, फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ज्यादातर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको ग्रीन प्लांट्स देखने को मिलते हैं और कुछ बैक्टीरिया है जो खुद से खाना बना सकते हैं। ऑल एनिमल्स एंड फंजाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फंजाई हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। सारे के सारे एनिमल्स, वेदर इट इज हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस, वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन काउंट होंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जनरली क्या होता है कि भाई फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड इन डे टाइम। वो जनरली फोटोसिंथेसिस करते हैं और दिन में खाना बना लेते हैं। फूड कैन बी ऑब्टेन एट ऑल द टाइम, इसको जब मिला तब खा लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई? क्लोरोफिल किस में होता है, क्लोरोफिल किस में नहीं होता है? ठीक है, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ में क्या क्या चीजें याद रखना। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कौन करता है? ऑटोट्रॉफ। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज कौन करता है? हेट्रोट्रॉफ, खाना बनाने के लिए। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। यस, ऑटोट्रॉफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं फटाफट। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। याद रखना फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं और इसका केमिकल इक्वेशन भी आपको आना चाहिए। Here they utilize carbon dioxide, water and sunlight with the help of chlorophyll and give out oxygen as a byproduct. ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है? ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या यूज होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल यूज होता है। इन द लाइट रिएक्शन ऑफ photosynthesis, light energy is absorbed and converted to the chemical energy in the form of ATP. Also water molecules are split into hydrogen and oxygen. ये important क्या है इसके अंदर? लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में होता है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या काम हो रहा है? तो पहला काम हो रहा है लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ये पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दूसरा काम हो रहा है।
ये दोनों लाइट रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है लाइट रिएक्शन में क्या क्या होता है, तो आपको बताना है लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज एटीपी, और वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होता है जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट इन द डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का दूसरा पार्ट है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन मतलब उसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और वो बनाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जनरली आप फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के बारे में पढ़े होंगे। ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर हो गया लाइट रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन में क्या होता है। नाउ प्लांट्स कैरी आउट गैसेस एक्सचेंज विद द सराउंडिंग थ्रू द स्टोमाटा। इस टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है कि भाई गैसियस एक्सचेंज प्लांट कैसे करता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा विच इज प्रेजेंट ऑन द ग्रीन पार्ट दैट इज लीफ। लीफ में स्टोमाटा होता है और वो गैसेस एक्सचेंज करता है। इसके अलावा लेंटिसेल्स भी आते हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। इंपॉर्टेंट है स्टोमाटा एंड लेंटिसेल्स प्लांट में अवेलेबल है, गैसेस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है। हेट्रोट्रॉफ्स में बी हार्बिवोरस, कार्निवोरस, पैरासाइट या स्पोरोफाइट हो सकते हैं। हेट्रोट्रॉफ में सारे के सारे एनिमल्स, हार्बिवोरस आपको पता है एनिमल्स दोज हु फीड ऑन प्लांट्स, कार्निवोरस मीट खाने वाले, पैरासाइट जो बॉडी के अंदर या किसी को ऊपर रहते हैं, उनका बना बनाया न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं और साथ में उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं। ठीक है, अपने केस में प्लाज्मोडियम है, प्लांट के केस में कस्कुटा प्लांट है। सेप्रोफाइट सारे के सारे फंजाई आ जाते हैं, ये सब के सब हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। नेक्स्ट है इन अमीबा डाइजेशन अकर इन द फूड वैक्यूल फॉर्म बाय द इनगल्फिंग ऑफ फूड बाय द सीडोपोडिया। इसके बारे में बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, गैसेस एक्सचेंज का ऑर्गन क्या है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए और बाय प्रोडक्ट, ये सारे चीजें ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। उसके 5 स्टेप है, कौन कौन से है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन मतलब टेकिंग फूड इनसाइड, डाइजेशन मतलब ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फूड, एब्जॉर्प्शन मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करना, और एसिमिलेशन का मतलब होता है उसका यूटिलाइज करना, डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइज करना फॉर रिपेयरिंग या फिर एनर्जी सिंथेसिस के लिए, और इजेशन का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना। अब इसमें कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अमीबा में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फूड वैक्यूल भी अमीबा में ही पाया जाता है, ये भी याद रखना। पहले से वैक्यूल नहीं होता लेकिन फूड पार्टिकल आ जाए तो वैक्यूल बन जाता है, इसलिए उसको हम फूड वैक्यूल भी कहते हैं। इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है स्यूडोपोडिया, जिसको हम फॉल्स फीट भी कहते हैं, ध्यान रखना। स्यूडोपोडिया, फॉल्स फीट, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर। नाउ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं विद इन अ मिनट क्विकली। इन ह्यूमन डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल मेड अप ऑफ वेरियस ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो, वेरियस ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, in mouth food is crushed into the small particles through chewing and mixed with the saliva which contain amylase for the digesting the starch। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउथ के अंदर सलाइवा है, सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम है टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। फॉर डाइजेस्टिंग स्टार्च, सलाइवरी अमाइलेज क्या डाइजेस्ट करता है, तो स्टार्च को करता है। तो माउथ के अंदर कौन सा फूड मटेरियल का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च का। ऑन स्वेलोइंग फूड पासेस थ्रू द फेरिंग्स, इसोफेगस टू रीच द स्टमक। द गैस्ट्रिक जूस कंटेन पैप्सिन, डाइजेस्ट प्रोटीन, HCl एंड म्यूकस। इन तीनों का फंक्शन भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। लीवर सेक्रेट बाइल विच इमल्सिफाई द फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पेनक्रेटिक जूस कंटेन एंजाइम्स, कौन कौन से, तो अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज, जो डाइजेस्ट करता है स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट रिस्पेक्टिवली। आई होप क्लियर है। बहुत सारे एंजाइम का नाम याद रखना है और किसको डाइजेस्ट करता है वो आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।